बहरहाल सुबह हुई तो अब्रहा ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्रहा अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल पत्थर बनकर जमीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे के नेजों से उसको मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह ही नहीं की। यहां तक कि उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहां जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्रहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्रहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया। सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुसकर जमीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे।